कृष्णा नगर का मनिकपारा एरिया एक शांत सिंपल लोकेलिटी। यहाँ लोग अपने घरों के बाहर बैठ के चाय पीते हैं, बच्चे गली में खेलते हैं। लेकिन एक दोपहर 25 अगस्त 2025 इस एरिया का सुकून एक ऐसी आवाज़ ने तोड़ दिया जो सबको हमेशा याद रहेगी। उस दिन एक 19 साल की लड़की जिसका सपना डॉक्टर बनने का था, उसे उसके अपने ही घर में पॉइंट ब्लैंक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है सिंटू कुमार और आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट फाइल। इस्ता मलिक एक बहुत ही होनहार लड़की थी जो नीट के लिए दिन रात स्ट्रगल कर रही थी। उसके कमरे में उसके टेबल पे सिर्फ मेडिकल की किताबें थी और उसके कमरे के दीवारों पर सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड नोट्स थी। वो अपने सपनों को लेकर इतना पॉसेसिव थी कि वो दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था उसी सपने के बीच उसकी जान चली जाएगी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसके ही घर में एक शख्स ब्लैक पॉइंट से गोली मारकर हत्या कर देता। पुलिस जब साइट पर पहुंची तो घर के अंदर एक टेरिफाइंग सीन था। स्टडी टेबल के पास गिरी हुई एक कॉपी, फ्लोर पर खून का बड़ा दाग और एक रिवॉल्वर का खोखा। सवाल ये था कि किसने किया, किसने इशिता को घर में घुसकर मारने की हिम्मत की और क्यों। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पड़ोसियों ने बताया एक आदमी जो बहुत गुस्से में था, रिवॉल्वर लेकर भागते हुए। उसका चेहरा उनके लिए अनजान नहीं था। उसका नाम था देवराज सिंह। देवराज सिंह एक 23 साल का लड़का था जो इशिता के साथ ही स्कूल में पढ़ाई करता था। मोहनपुर के रहने वाला। उसका इशिता से कनेक्शन नया नहीं था। दोनों की मुलाकात 2023 में कंचनपारा के एक कोचिंग सेंटर में हुई थी। पहले दोस्ती, फिर रिश्ता और फिर धीरे धीरे इशिता ने रियलाइज़ किया कि देवराज का नेचर बहुत ही पोसेसिव और अग्रेसिव है। उसने दूरी बनाने की सोच ली और उसे पोलाइटली देवराज को बता देती है कि मैं तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहती। लेकिन यही बात देवराज को चुभ जाती है। और वहीं देवराज के लिए यह एक ब्रेकअप नहीं था, यह उसकी ईगो पर एक चोट थी। 25 अगस्त की दोपहर घर में सिर्फ इशिता सी। पापा ऑफिस गए हुए थे, माँ उसके छोटे भाई को स्कूल से लाने गई हुई थी। 10 से 15 मिनट का गैप था। इसी बीच देवराज ने मौका देखकर दरवाज़ा तोड़ दिया, अंदर घुसा और उसे ब्लैंक पॉइंट से उसे गोली मार दी। उसके बाद एक पड़ोसी बताते हैं कि हाथ में एक रिवॉल्वर थी, आंखों में गुस्सा था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा, बस पॉइंट ब्लैंक और 2 गोली इशिता को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब इशिता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इशिता को 2 गोली लगी है। फिर इसके बाद पुलिस FIR दर्ज करती है। पुलिस ने तुरंत IPC 302 और आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया। फॉरेंसिक टीम ने खोखे कलेक्ट किए और CCTV फुटेज स्कैन करनी शुरू की। इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन क्लियर था, सब एविडेंस देवराज की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। पुलिस को समझना था कि देवराज ने वो हथियार कहाँ से लाया। क्या ये एक सोचा समझा साजिश था? उसने प्लान कैसे बनाया? क्या यह मर्डर था? क्या यह इम्पल्सिव क्राइम था या पहले से यह प्लान मर्डर था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देवराज अकेला था या कोई और भी इसमें शामिल था? अभी तक यह केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही देवराज को अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि सारा सबूत उसके ही खिलाफ है और देवराज अभी तक शहर शहर भागता आ रहा है। लेकिन इशिता की क्या गलती रही थी? क्या सिर्फ उसने इसलिए अपनी जान खो क्योंकि उसने एक लड़के को रिलेशनशिप में रहने से मना कर दिया था, या फिर इसके पीछे और कोई राज है? जब एक लड़की अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है, शख्स की वजह से उसकी जिंदगी तबाह कर जाती है, या आप यूं कहें कि एक ना ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या इशिता ने उसे मना करके गलत कर दिया था या फिर उसके पीछे कोई और राज था? अभी तक देवराज भागता फिर रहा है, लेकिन जब वो पकड़ाता इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन और पूरा सच सामने ही आएगा। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चेहरे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।